मुरली बड़ी है निराली, मुरली बड़ी है निराली। ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली, ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहें। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। और बाबा कहते, यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे, ये चेक करो। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? बाबा कहते, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। क्योंकि सच्चे पर साहिब राजी। जो बच्चे कुछ भी छिपाते नहीं, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। जो भी कुछ है, बच्चों को सच बताकर, बाबा को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। गीत है आज का। महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं,
आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों में अनेक नाम रख दिए हैं, ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। तो भगवान के प्रति बाबा कहते अनेक नाम रख दिए, जिसको जो नाम आया सो कह दिया। ब्रह्म शब्द नाम रखते हैं, ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर, भीतर। बाबा कहते सब में ही कह दिया परमात्मा, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। इसलिए शिव बाबा को स्वयं आकर के खुद अपना परिचय खुद देना होता है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। तब बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात कि बाबा अपना परिचय तो देते हैं, लेकिन स्वयं को आत्मा समझ और बाबा को याद करना, इसमें बहुतों की बाबा कहते हैं इसमें ही बहुत ही बुद्धि का काम है, क्योंकि बुद्धि योग बार बार भटक जाता है, बाबा की याद भूल जाती है। इसलिए बाबा कहते इस समय पत्थर बुद्धि है, आत्मा में बुद्धि है ना। आर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। तब बाबा कहते बाप ही आकर के जो पत्थर बुद्धि है उन्हें आकर क्या बनाते, पारस। तो बाबा कहते मनुष्य तो कह देते आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते। बाबा कहते माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? बाबा कहते रात को सारे दिन की चेकिंग करो। हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। धीरे धीरे रोज भूले होती रहेंगी, आज थोड़ी, फिर कल और ज्यादा, फिर और। इसलिए बाबा कहते फिर उन्नति नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है, गफलत कराती रहती है, भूले कराती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुआ। बाबा कहते हैं ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें तब कुछ बुद्धि में बैठे। तो बाबा ने मुख्य बात पर किस पे ध्यान दिलाया कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करे तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाबा कहते भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, परंतु योग कुछ नहीं है। तो बाबा कहते योग नहीं है तो भले ज्ञान है, सुनाते हैं, लेकिन उसका असर नहीं होता। इसलिए बाबा कहते पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको फिर समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र
रचता और रचना को बिल्कुल ही नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। बाबा कहते हर कल 5000 वर्ष के बाद फिर मुझे आकर समझाना है। राजाई लेना कम बात नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। प्राप्ति इतनी ऊंच है तो बाबा कहते पुरुषार्थ भी तो होगा, तो बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, ये होता है ऐसे होता है। सो भी बहुत थोड़े हैं जो सच लिखते हैं, बहुत है जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। भूल कर लेते हैं, फिर बाबा को बताने में बाबा कहते लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंडर सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, मैं तो इतना सर्विसेबल हूँ, बाबा ने मेरी महिमा की। तो बाबा कहते बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सर्विस में भी अच्छे हो। परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है, सब पुरुषार्थी है। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बाबा के सब बच्चे भी हैं। बाप है तो सब बच्चे हैं, फिर वह टीचर है तो स्टूडेंट भी हैं, फिर शिव बाबा क्या सतगुरु है तो फॉलोअर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप सभी उसे को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते, कितना भवका रहता है। इस समय तो है ही सब पतित, परंतु अपने को समझते नहीं है। बाबा कहते इस समय सब पतित है, पतित दुनिया है, पतित तन है, सब पतित, परंतु खुद को पतित समझते नहीं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सत्युग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते 100% वे समझ हुए। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते, यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको क्या कहते, बाबा कहते सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण दैवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहते। यहाँ सूरी गुण वाले उनको असुर कहा जाता है।
यहाँ है आसुरी गुण वाले। तो बाबा कहते हैं असुर और देवताओं में रात और दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। बाबा कहते जो ये अभी यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े हो सकते हैं। एक बार जो इन्वेंशन हो गई तो फिर क्या होता है, फिर उससे और आगे और आगे बाबा कहते और निकालते ही रहते, कोई बंद थोड़े होने वाले। थोड़े समय के अंदर सबके पास ये ढेर हो जाएंगे बॉम्ब्स, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं। सारी दुनिया की आग, बाबा कहते सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है सिर्फ आग ही आग लगी हुई है, देखते हैं चारों तरफ आग ही आग है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कि कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सत्युग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य है, जानवर है, कितनी सामग्री है। बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में और सत्युग में कितना रात और दिन का फर्क, यहाँ कितनी सामग्री है। यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है, देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते, बाबा कहते ऐसे तो जाप वैसे ही जपते रहते हैं, बहुत करते हैं। तो यहाँ तो बाबा कहते क्या करना है, अच्छी रीति पहचान कर बाबा कहते याद करो। छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं है। अनुभव से नहीं कहते कि वे बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी, ऐसे समझ से याद करना है। बाबा कहते कहने की बात नहीं, बिंदी समझ, बिंदी को याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूं ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही, फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया, अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले है, खान पान वातावरण कुछ सुधरा नहीं। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वह पा सकेंगे।
ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश नहीं करना है। बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, ये तो फिर चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, आते हैं ढेरों देखने। बाबा कहते कह देते कि आपकी बात है तो ठीक है, फिर चले जाते। यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन करते होंगे, नहीं तो ये पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं, बाप दादा दोनों समझाते हैं, तो 2 इंजन मिली है। क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते। हमारे बच्चों का भी ऐसे है। बाबा कहते यहाँ भी बच्चे चढ़ते चढ़ते कई बार नीचे आ जाते हैं। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है और साथ में धर्मराज भी है, तो सजाएं भी होंगी ना। फिर अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा। बाप का बनकर और वर्षा लेना, बाबा कहते मासी का घर नहीं है, इतना सहज नहीं। बाप का बनकर और फिर कुछ ऐसा करते तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चों को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। बाबा कहते कोई नालायक होते कहेंगे ना हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ 1-2 बच्चों की तो बात नहीं। बाबा कहते घर में कोई ऐसा होता कहेंगे हमारे आगे से हट जाओ। बाबा कहते यहाँ तो कोई 1-2 बच्चों की तो बात नहीं। यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है, इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाबा के लिए इतनी गाली देते आए। बाबा कहते आएंगे समझेंगे तो फिर बहुत पछताएंगे कि हम ऐसे बाप को इतनी गाली देते आए। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उनों के लिए सजा कम थोड़े ही है। ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे, उनों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाबा इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। बाबा कहते जो भी राय देते उन्हें ही प्राइज दे देते। अब वास्तव में फीस करने वाला तो एक है।
बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रिस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता को शास्त्र, बाबा कहते हैं श्रीमद भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो देखो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे, एक दो को यही आपस में जलाते रहेंगे। सब होने के पहले पवित्र होना है। ये ओना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत आते, कहते हम यहीं रह जाएं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई बकरियों के मुआफिक रखना थोड़े ही है, क्योंकि यह तो तुम्हारा अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह भी बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते और कहाँ जाए। चलो मधुबन, बाबा के पास जाते। बाबा कहते तो जैसे धर्मशाला हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर देंगे। बच्चे कोई भी न लेकर आए, ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा तो गुप्त है, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। समझते हैं ब्रह्मा बाबा क्या है, शिव बाबा से कनेक्शन है हमारा। तो इतना भी नहीं समझते, शिव बाबा ही तो इनके द्वारा समझाते हैं। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना, राजा प्रजा दास दासी। तो बाबा कहते यहाँ भी माया, बाबा कहते उल्टे काम करा लेती है, छोड़ती नहीं है। तो पद कम हो जाता है। ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है। बाबा कहते कि कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, फर्स्ट में आना ही नहीं है जैसे, इसलिए पाप करना छोड़ते नहीं है। और ये अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, बाबा का तो फर्ज है समझाना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहते ये गांठ नहीं बांधो कि थर्ड क्लास बनना है, हम तो प्रजा ही सही, दास दासी ही सही। बाबा कहते ये गांठ बांधो कि हमको तो लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते हैं, वे आज है नहीं। बहुत माया पछाड़ती है, आधा कल्प मैं सुख देता हूँ। बाबा कहते माया तो पछाड़ती है, आधा कल्प मैं सुख देता तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। तो बाबा कहते दोनों ही, बाबा तो आकर के सुख देता है आधा कल्प के लिए और माया दुख देती है, तो इसलिए वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए बाबा क्या कहते, बाबा टेंशन दिलाते, बच्चे गांठ बांधो कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। क्या बनने वाले हैं? देवता। तो बाबा कहते हैं इसलिए खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना। मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, बहुत पुरुषार्थ करता हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही केवल अपने को खुश करके, हैं जैसे बाबा कहते थे मियाँ मिट्ठू, हैं सोचे हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे खुश करके अलबेला नहीं होना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, चढ़ाई बहुत ऊंची है। ये पुरुषार्थ बहुत ऊंच है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। ये हिसाब किताब चुकतू करने का समय है, इसलिए बाबा कहते हैं उल्टे कर्म करके सजाएं तैयार नहीं करनी है। गांठ बांधनी है। क्या गांठ बांधनी है? कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं तैयार नहीं करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अब है वरदान। आज का वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। बाबा कहते कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे।
तो आज का वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अब है आज का स्लोगन, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्य नारायण का व्रत है। नारायण बनने का, इसलिए क्या कहा, सत्य नारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चलते हैं बाबा की याद।